अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 9 से मुखातिब हूँ मैथमेटिक्स के हवाले से। आज हमारी फ़र्स्ट टेक्निक एक्सरसाइज 1.2 अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स डिस्कस की जाएगी। इस टेक्निक में बहुत से स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने क्लास 6, 7, 8 से ऑनवर्ड्स फार्मूलाज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज़, क्योंकि यहाँ पर यू शुड कंसर्न टू दिस फैक्ट कि हमने सिर्फ उन बच्चों को नहीं सिखाना है जो ऑलरेडी जानते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स को डील करना होता है जो फार्मूलाज़ की छोटी छोटी हैक्स के बारे में दे आर नॉट कंसर्नड एट एनी टाइम। उन्हें अब इस वक्त की ज़रूरत है, बच्चों को डर होता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, वी विल फेल, तो अब वो तवज्जो देना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये टेंशन उन्हें बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज वी आर यूजिंग ओवर हियर। फर्स्ट फार्मूला a plus b whole square. Whole square means this particular figure is being multiplied by its own part. This figure can be written 2 times. Likewise, if we write a square, it means a multiplied by a. यानी जब भी कोई नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर स्क्वायर पावर आती है। इसी तरह इफ़ एनी नंबर इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, यू विल राइट a क्यूब। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का भी यही पर्टिकुलर मीनिंग है कि a प्लस बी अपने आप से ही 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। बट इन मैथमेटिक्स व्हेन वी यूज़ ब्रैकेट, we don't use multiply sign. Now we will multiply these two terms. How? First of all, you will take this a and we will multiply this a by this whole term, second term. इधर से फर्स्ट टर्म लेनी है और उससे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ब्रैकेट का मीनिंग भी यही है कि a अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ वी विल टेक दिस सेकेंड टर्म और सेम लाइक उसे सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। a मल्टीप्लाई बाय a, जैसे अभी मैंने आपको मेंशन किया a मल्टीप्लाई बाय a इज़ a स्क्वायर। जब भी नंबर सेम टर्म्स में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके ऊपर पावर्स होती हैं जो कि ऐड हो जाती हैं। सो इट्स a स्क्वायर। नाउ दिस a मल्टीप्लाई बाय b, सेंटर में ये प्लस साइन मेंशन कर दीजिए, a b। नाउ इट्स द टर्म ऑफ b प्लस बी ए। अब इनको कंबाइन करके हम इसलिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट सेम। अगर ये सेम होते तो बिल्कुल ए की तरह इनके ऊपर स्क्वायर पावर आ जाती। नाउ बी विद बी, बट अप्लाई दिस पर्टिकुलर प्लस साइन ओवर हेयर। और ये भी मैं मेंशन कर दूं कि इस ब्रैकेट के बाहर अगर ऑलरेडी माइनस साइन होता इस बी के साथ तो फिर अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल b मल्टीप्लाई बाय a मेक्स b a एंड b मल्टीप्लाई बाय b मेक्स b स्क्वायर, जस्ट लाइक केस ऑफ a। b मल्टीप्लाई बाय b, जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स उसी तरह ऐड कर देंगे जैसे ये। और अगर इसे देसी स्टाइल में लिया जाए तो जब भी 2 टर्म्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती हैं तो यू गॉट स्क्वायर, और जब वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती हैं तो यू गॉट क्यूब। नाउ दीज टर्म्स आर ऑलमोस्ट सेम। कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक अगर बहुत गहराई में जाएं तो दे आर नॉट सेम, बट दिस टाइम यू विल टेक इट एज अ सेम वैल्यू, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 1ab makes 2ab
B. So we will discuss this formula like this: A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. Now we will discuss A minus B whole square is equal to, सेम लाइक दैट जिस तरह हमने a प्लस बी होल स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने आपको यहाँ मेंशन किया a से मल्टीप्लाई हो तो a स्क्वायर बनता है। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर का भी मीनिंग वही है कि a माइनस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई मल्टीप्लाई साइन ओवर हेयर, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। नाउ सेम प्रोसीजर, जैसे हमने यहाँ कहा था कि a लीजिए और उसके साथ सेकंड टर्म लिख दीजिए, फिर प्लस b लीजिए और उसके साथ वही सेकंड टर्म लिख दीजिए। तो यही प्रोसीजर आपने यहाँ अप्लाई करना है। टेक a एंड मल्टीप्लाई बाय द सेकंड टर्म a माइनस बी। यहाँ पर प्लस b था और इसे हमने सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया था। नाउ यू विल सी यहाँ माइनस b है, तो हम माइनस b ही लिखेंगे। नाउ सेम केस, a मल्टीप्लाई बाय a, जब 2 टाइम्स कोई सेम फिगर मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर, अप्लाई दिस साइन माइनस, जबकि यू नो यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस अप्लाई किया था, यहाँ माइनस है तो माइनस अप्लाई करेंगे। a b, नाउ माइनस b a, नाउ माइनस b मल्टीप्लाई बाय माइनस b। यहाँ पर आप देख रहे थे प्लस b मल्टीप्लाई बाय प्लस b, वी विल write it like this: plus b multiply by plus b, plus 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 b square. But this time you have minus b multiply by minus b, the result will remain the same. Minus minus plus b square. Minus b multiply by b gives you plus b square. Now these two terms are same. Minus 1ab minus 1ab. Now the students who are weak in sign procedure, what should they do? They take a square plus b square. जैसे यहाँ पर ओरली करना आसान है, प्लस वन गिव्स यू +2 और ए बी साथ मेंशन कर दिया क्योंकि ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी ए बी आप मेंशन कर दोगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो वीक इन मैथमेटिक्स हैं वो -1 पहले तो मैं ये कंफर्म कर दूँ कि कोई भी बंदा वीक नहीं होता, हम थोड़े से केयरलेस बिहेवियर शो कर जाते हैं। अगर थोड़ा सा हैक्स को फॉलो कर लिया जाए तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। छोटी छोटी हैक्स से इंसान कम से कम 60 to 70% शॉर्ट क्वेश्चन पेपर तो कर ही लेता है। लेकिन ये हैक्स आपकी ज़िंदगी में इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। आखिर आप ये बुक्स पढ़ के आगे जा रहे हो, तो अगर आपको बहुत बड़े टेक्स्ट समझ नहीं आते तो आप छोटी छोटी टेक्निक्स तो फॉलो करो ना। अब जैसे मैंने आपको अभी कहा कि यहाँ +1 हर बच्चा ज़ुबानी भी बता लेता है, +2, लेकिन साइन का प्रॉब्लम जिन बच्चों को आता है, जो शुरू से साइन प्रॉब्लम में रहे हैं, उनको चाहिए वो ये वाला, ये जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं -1ab ए बी तो एज इट इज़ आ जाना है, तो -1 इसको कैलकुलेटर पे टाइप कर लें तो यू विल सी, यू विल गेट आंसर -2। You will write over here -2ab. So the formula will be like this: a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. If you follow all these formulas like this procedure, you will be able to learn them easily. अब इसका लास्ट फार्मूला जो कि 1.2 क्लास 9th न्यू कोर्स में मैथमेटिक्स में यूज़ हो रहा है,
वो बहुत फेमस फार्मूला है, वो बच्चे बगैर मल्टीप्लिकेशन के भी बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं. दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a plus b, a minus b. Now we will multiply this a plus b with a minus b